नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित आपको लेके चलता हूं आपके अपने चैनल Z100 में। आज चर्चा करते हैं उस अयोध्या की जहां पर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। चर्चा करते हैं उस अयोध्या की जहां पर बीजेपी ने बहुत रुपए लगा करके विकास कराया। बात करते हैं आज उस अयोध्या की जहां पर विकास तो हुआ, जहां पर लोगों के मकान तो टूटे, जहां पर बहुत सारे मंदिर तो टूटे, लेकिन लोगों को उसकी बीजेपी सरकार ने भरपाई नहीं की। कहीं ना कहीं उसका परिणाम ये हुआ कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को ही हटा दिया। पूरी चर्चा करें उससे पहले आइए कुछ वीडियोस पर नजर डालते हैं। कृपया ध्यान दें, आप अपनी दुकान और मकान का सामान जल्दी से जल्दी निकाल करके गाड़ी में लोड करके ले जाइए। हिंदू मुसलमान के नाम पर इस वक्त टीवी पर अपनी छाती पीट रहे होंगे ना, उनको देखना जरूरी है। देखिए केवल घर गिरा रहे। अब कह रहे सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाए बताएं? कहाँ चले जाए हम लोग सामान लेके? सामान भी गरीब है, बच्चे भी गरीब है, हम भी गरीब है। चला दे जिसको चलाना हो चला दे। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। इसके दिल पर क्या की लड़की हम लेकर कहाँ जाए? अरे बेच दो अपने आदमी, करवा लो जो कुछ करवाना हो करवा लो। समाज बनाए, देश चला रहे हो, यही चलाओगे। इसी तरह देश चलता है। किसी गरीब का घर उजाड़ो, किसी को अनाथ बनाए दे रहे हो। रिवर फ्रंट बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं। फालतू नाम देकर यहाँ जगह खाली करवा रहे केवल गरीबों से। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। बताओ, घर खाली करो। सुबह से ऑर्डर दे दिए, घर खाली करो। कहाँ जाए बताए? कहाँ जाए? घर में आए देखे सरकार चला रहा है। किसी गरीब के घर में आओ। किस क्लास में देखो उसके घर में अरे बापो भाइयों, कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। तुम्हारी भी आगे औलाद होगी, नहीं है तो क्या जानो तुम किसी का दर्द, किसी माँ बाप का दर्द क्या जानो, समझे? बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मभूमि कही जाती है, सरयू नदी के तट पर स्थित है। लोकसभा चुनाव 2024 अयोध्या के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यहां पर बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। 22 जनवरी 2024 को जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहुत बड़े बड़े नेता आए यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जब न्यायालय द्वारा फैसला आया तो उसके बाद राम मंदिर का काम बहुत जोरों शोरों से चलने लगा। बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, पूरे नगर का विकास हुआ, रामपथ बनवाया गया, हवाई अड्डा बनवाया गया, ट्रेन चलवाई गई। लेकिन उसके साथ साथ जो विकास हुआ उसमें बहुत सारे मकान भी टूटे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर से बेघर हुए, बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जिनसे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी, उन मंदिरों को भी तोड़ा गया। लेकिन जहां पर उन गरीबों की झोपड़ी को हटाया गया, उन गरीबों के मकानों को हटाया गया, तो उसका कोई भरपाई नहीं की गई जिस तरह से उन लोगों को उम्मीद थी। लोगों को कष्ट हुआ, लोगों को जो कष्ट हुआ उसका भी सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं यही पीड़ाएं थीं कि अयोध्या के लोगों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ती चली गई। अंततः
जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए तो लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को वहां से उतारा था, जिनका नाम लल्लू लाल था, उनका एक वक्तव्य बहुत प्रसिद्ध हुआ वहां पे। उन्होंने कहा अब की बार 400 पार करा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि भारत देश की सर्वोच्च विधि जो है वो संविधान है। ऐसे नेता, जब जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो जानती नहीं है इस राजनीति के बारे में, वो सारा कुछ जानती है, वो सारा कुछ समझती है। जब ऐसे नेता ऐसी बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर शिक्षा का अभाव होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर सामाजिक जो समझ होती है उसका अभाव होता है। उसके अभाव में रह करके इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन जनता समझ गई कि उनकी समझ कहाँ तक है। इसी को देखते हुए जनता ने अपना वोट को व्यर्थ ना समझते हुए बीजेपी को वहां से नकार दिया। अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई, बीजेपी को 33 सीटें प्राप्त हुई, वहीं पर कांग्रेस को 6 सीटें प्राप्त हुई। ये एक बहुत अहम मुद्दा था कि अयोध्या की सीट बीजेपी को ना जीतना। इसकी यही संभावनाओं को देखते हुए आगामी जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के, उनके लिए बीजेपी की जो चिंताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आगे क्या होता है देखते रहिए। Z100।